केस अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो अपन एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टू, आई थिंक अनम्यूट का ऑप्शन है आप लोगों के पास? यस सर। यस सर। यस। 4, 4, कौन से ऑप्शन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा क्लियर है कि ये SN1 का ग्राफ है और ये बाकी दोनों जो बचे हुए हैं ये SN2 के ग्राफ हैं। अब अपने को इतना सही देखना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वो जो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी चेंज है ना, बस उसकी बात कर रहा है। तो अपन जानते हैं कि भाई एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इसमें इतना सही देखना था बस। कोई और डाउट तो पूछो। एक बार। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन या क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई SN1 के अंदर क्या होता है। तो अपन जानते हैं कि भाई SN1 के अंदर जब कैटायन बनता है ना, तो मान लो अपने पास यहाँ कैटायन बना, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो वो दोनों तरफ से बराबरी से अटैक कर सकता है, उससे रेसिमाइजेशन होता था, ये अपन ने पढ़ा था। यस सर। बट अगर मान लो लिविंग ग्रुप यहाँ अभी भी मौजूद होगा जो बाहर निकल के गया था, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कम करेगा और यहाँ से अटैक ज्यादा करेगा। ओके ओके सर। हाँ, ये क्लास में डिस्कस भी किया था मैंने, जस्ट एक आपको स्मॉल रिकैप दे दिया कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। 5, 6, 6 इसका बी। 6 वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल चाहे ए रिएक्शन वाला हो या बी रिएक्शन, फिनॉल तो इसमें रिएक्ट कर नहीं रहा। तो जो भी रिएक्शन होगी, जैसे HBr के साथ रिएक्शन है ना, ये प्रोडक्ट बना लेंगे। अब अगर अपन इसमें देखें दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में भी सेम होगा। ये तो इनफैक्ट क्लीवेज ऑफ ईथर है। तो ईथर का अपन ने पढ़ा था क्लीवेज SN1 से भी जा सकता है, SN2 से भी जा सकता है। मैं सिंपल लिख देता हूं, ईथर। दोनों क्वेश्चंस के अंदर मुख्य बात यह है कि यहाँ पे जो OH दिया हुआ है, इस OH से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होगा। अब रिएक्टिव क्यों नहीं होगा, अगर ये समझना चाहते हैं तो ये भी बड़ा आसान है, क्योंकि इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। कुल मिला के बात इतनी सी है। सर इसमें हीट का कोई स्पेसिफिक रोल है? हीट देना नहीं चाहिए, स्पेसिफिक रोल तो खैर क्या बताऊं, हीट तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे इनऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा होगा कि HBr के साथ हीट
जनरली नहीं देते। तो दे दिया तो ठीक है, बट कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। Okay. 7th एक अच्छा क्वेश्चन है, अपन ने पहले डिस्कस किया है कि इसको कभी। Yes. Yes, sir, हो गया है। यस सर, चलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट्स में कर लीजिएगा आप लोग। एट सर क्वेश्चन नंबर 8 में SN2 ज्यादा हो गया SN SN1 का ही क्वेश्चन है, 2 का भी क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है। और कैटायन कैसा है आपके हिसाब से? अलाइल। सर लेकिन सिंपल बॉन्ड CB तो है वहां पे जो कि SN2 भी प्रेफर करते हैं। बस जब ये दोनों कंडीशन लग रही हैं तो अपन बोलते हैं कि SN1 को प्रमोट करने वाली कंडीशन है, तो कुछ सोचना ही नहीं फिर तो। भाई ये दोनों कंडीशन किसकी हुआ करती थी? SN1 बस तो सोचना ही नहीं है, कोई और थॉट प्रोसेस लाना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में इसमें इनको वैसे पता नहीं लिखना चाहिए कि इसका सॉल्वेंट होना चाहिए THF या DMSO। तो DHF सॉल्वेंट से आपको ये अच्छा इसमें लिख रखा है इन्होंने, नीचे लिख दिया SN2। ठीक है, वैसे SN2 नहीं लिखना चाहिए। SN2 लिखने से क्वेश्चन बहुत जो कहते हैं इमेच्योर कैटेगरी में आ जाता है कि हाँ ठीक है SN2 करवानी है। तो THF से ही कंफर्म हो जाएगा कि SN2 करवानी है, क्योंकि ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये OH आ रहा है और Br जा रहा है, इस कारण पे स्विच करवा देना आप। स्विच करवाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अब स्विच करवाने के बाद जब ये ऐसा दिखेगा तो इन दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना, X और Y जो भी आ रहा हो, मतलब RR, SS, RS, SR जो भी आ रहा होगा। तो जैसे ही वो कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे ना, तो इन चारों ऑप्शन में छांट लेना वो कॉन्फ़िगरेशन किस में से मैच कर रहा है। ये बेस्ट तरीका है क्वेश्चन करने का। हालांकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इससे एरर नहीं होगी। सर कोई भी 2 स्विच करा सकते हैं ना उस कार्बन पे ग्रुप, जो भी 2 हैं उनमें से कोई भी 2? नहीं, एक स्विच करवाते हैं, 2 नहीं करवाते। नहीं सर, स्विच एक ही, लेकिन किसी भी 2 ग्रुप की। हाँ, जिस कार्बन पे अटैक हुआ है ना उसी पे होगी स्विच, सिर्फ ये ध्यान रखना है। यस सर। आप चाहो तो H और Br की करवाओ, आप चाहो तो Br और मिथाइल की करवाओ, आप चाहो तो मिथाइल और H की करवाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जिस कार्बन पे अटैक हुआ है उसी पे स्विच होगी, नीचे वाले पे आपको स्विच नहीं करवाना है, ये ध्यान रखना है। गॉट इट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10। 10 सर। क्वेश्चन नंबर 10 में ArSN2 होगी सबसे पहले, तो ये क्लैरिफाई करना है आपको। उसके बाद ETO माइनस आ रहा है और Cl जा रहा है। इलेवन 11 के अंदर जब Br प्रेजेंट होगा तो उसके ऊपर ऑक्सीजन के लोन पेयर्स भी तो अटैक कर सकते हैं। अब ये कौन सा नया क्वेश्चन आ गया है? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ऑक्सीजन के लोन पेयर तो वैसे ही बेंजीन में कॉन्जुगेट, तो सिंपल पैरा पे अपने को करवाना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड HBr इसको तोड़ देगा, इतनी सी बात है। क्लीवेज ऑफ ईथर। ट्वेल्व
क्वेश्चन नंबर 12. पार्ट 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Two. क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने आई थिंक आपने किया था क्या इसको पहले? यस सर. यस सर, नोट्स में होगी। अच्छा, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ. PCL 5 या PCL 3 तो अपन जानते हैं कि भाई SN2 ही करवाता है, तो इसमें तो कोई इश्यू जाना ही नहीं चाहिए अपने को, है ना? यस 100%. उसके बाद NaSH में यहाँ पे सॉल्वेंट लिखना चाहिए वैसे तो. हाँ, अभी एक बार वॉइस कंफर्म कर दो, क्लियर है क्या? यस सर. तो इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात है, बस अब अपने को ये समझना चाहिए था कि इसमें सॉल्वेंट इन्होंने नहीं दिया, तो इसका सॉल्वेंट लिख लो आप लोग THF. और अब मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ. जैसे यहाँ पे रिएक्शन होगी तो OH हटा के Cl आ जाएगा. ये बात तो अपने को क्लियर रखनी है. OH हटा के जैसे ही Cl आएगा तो इसकी रिएक्शन अपन ने NaSH से करवाई, तो ये वापस से SN2 ऑफर करेगा. अब एग्जैक्टली क्या होना है इसके अंदर, OH माइनस SN2 नहीं करके एसिड बेस रिएक्शन करेगा. एंड सल्फर विल बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज. तो ये वापस से X पे रिएक्शन कर रहा है, एंड दैट मींस PHCH2 Cl पे अटैक करेगा. इट इज अनदर पीस ऑफ SN2 रिएक्शन. इट इज PHCH2. तो अगर अपन फाइनल देखें भाई अपने पास SN2 कितनी बार हुई, तो मेरे हिसाब से अपने पास SN2 1, 2 और 3 बार हुई. ये पैटर्न, बट रियली अ गुड क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4.
5 5 की 6th ऑप्शन में अगर हम AgNO3 के बाद में कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दें तो उसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और फास्टेस्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो इसमें है ना अपने पास पहले से। एक्वस का मतलब ये बात क्लियर है कि वाटर एक्सेस में है, और वैसे भी आपने सुना होगा इनऑर्गेनिक में कि AgNO3 पानी में सॉल्यूबल होता है, तो इसका सॉल्वेंट वाटर ऑटोमेटिक हो गया, तो ये ही अटैक करेगा वाटर, और कोई अटैक नहीं करेगा इसमें। अब मान लो जैसे आपने इसमें कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी डाला, तो वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है वो हर केस में डिफरेंट होगा। तो मान लो 20 न्यूक्लियोफाइल है तो 20 की केस स्टडी सबकी अलग अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। ऐसे कमेंट तो नहीं कर सकते अपन कि स्पेसिफिक नहीं कर सकते, जनरलाइज भी नहीं कर सकते, स्पेसिफिक भी नहीं कर सकते, वो तो सुपर स्पेसिफिक हो गया। जैसे मान लो आपने इसमें KI डाला, तो अपन जानते हैं कि I- एक बड़े लिविंग ग्रुप होता है तो वो अटैक नहीं कर सकता। आपको मालूम होगा कि NaI को अटैक करवाने के लिए सॉल्वेंट की जरूरत पड़ा करती है, एसिड। इसलिए वो जो क्वेश्चन है AgNO3 की फंक्शन क्या है? AgNO3 की फंक्शन है कि ये इस Cl को निकाल लेगा, और Ag प्लस इस Cl को निकालने के बाद AgCl बना के व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। क्वेश्चन नंबर 6। सर वो वाटर को अगर न्यूक्लियोफाइल माने तो क्या होगा? वाटर को न्यूक्लियोफाइल माने मतलब वाटर न्यूक्लियोफाइल है अपन मान हाँ रहे हैं। मतलब अगर और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल नहीं डाले तो फिर pH माइनस जो उसका शिफ्ट कराने के बाद में प्रोडक्ट बनाएंगे ना, ये पूछ रहा था। क्या कराने pH के बाद? माइनस की शिफ्ट कराने के बाद तो कार्बोटाइन बनेगा, उसके बाद कार्बोटाइन बन जाएगा, उसके बाद में pH माइनस की शिफ्ट करा के ताकि उसको ऑक्सीजन का प्लस M मिले, उसके बाद में प्रोडक्ट बनाएंगे ना, ये पूछ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? हाँ, उसमें फिनाइल शिफ्ट होगी ना, इसमें क्या सोचना है। क्वेश्चन नंबर 6 सर 7। फोर्थ में डाउट था। हाँ, सर फोर्थ के थर्ड पार्ट में। फोर्थ के थर्ड पार्ट में आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इसमें बॉन्ड शिफ्ट करवाइए आप, है ना, और बॉन्ड शिफ्ट करवाने के बाद फिर हाइड्राइड शिफ्ट करवाइए तो काम हो जाएगा। I think it is clear or it should be explained again. क्लियर सर। 6th पूछ रहा था शायद प्रिंस से, तो बड़ा क्लियर क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। Cl पहले बाहर लेके जाओ। सर इसमें हिंड्रेंस तो बहुत ज्यादा है। कैटायन में कभी हिंड्रेंस होती ही नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो। हिंड्रेंस SN2 में देखते थे। अब फिनाइल शिफ्ट करवा लो, और तो क्या है। काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 7।
सो सेवेंथ में अगर ब्रोमीन से जो 8 नंबर है ब्रोमीन है उस पे से अगर अटैक कराएंगे Mu माइनस का तो भी जो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट करके हो रहा है। दोनों रिंग्स परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए वो सोचना ही नहीं है, एक सिंपल सी बात है। इस रिंग में NO2 लगा हुआ है तो इस वाली रिंग में -I और -M दोनों लगेंगे, इसीलिए जाएगा तो क्लोरीन ही बस। तो पहला तो अपने को रिंग सेलेक्ट करनी है, तो ये वाली रिंग सेलेक्ट नहीं होगी, ये ध्यान में आना है। और फिर पहली वाली रिंग सेलेक्ट हो जाएगी, ये तो क्लियर है ही से। ओके सर। 8th क्वेश्चन नंबर 1। 1 में जो 50% एक्वस लिखा है उसका कुछ यूज है क्या? अरे महादेव चुप रहे। 50% एक्वस इथेनॉल, मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया कि इसमें दोनों बराबर हैं। तो इस केस में एक चीज, मतलब इसमें वैसे तो सिंपल पूछ रहा है कि भाई SN1 ही होगा, बट अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अब जब दोनों बराबर हैं तो वाटर और इथेनॉल में से वाटर यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ये आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन है, ये ध्यान रखना है, याद रखनी है। अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो फिर एक सिंपल रूल चलता है कि जो ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट बनाएगा। मान लो ऐसा होता कि इथेनॉल भी है और वाटर भी है, और लेट्स से इथेनॉल 80% है, तो इथेनॉल मेजर प्रोडक्ट बना लेता। मेजर बात कर रहा हूं, मल्टीपल चॉइस में तो दोनों से बनती है। क्वेश्चन नंबर 2। तो वाटर इथेनॉल से ज्यादा क्यों नहीं? अबे भोसड़ी की औकात में रहो। क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक मैंने पहले डिस्कस किया है या नहीं किया है, ये बताओ। किया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको यूं मान के चलिए कि ये इंपॉर्टेंट है। सर वाटर का इथेनॉल से ज्यादा क्यों हुआ? वाटर का इथेनॉल से ज्यादा क्यों हुआ? चलो बता देता हूँ। एक्चुअली अपन ने SN1 पढ़ा था, तो उसमें अपन फर्स्ट स्टेप में जानते हैं कि ये क्लोरीन नहीं बाहर जाएगा। जैसे ये कैटायन अपने पास बनेगा ना, तो अपन ने ऐसा पढ़ा होगा ना कि वाटर इसको सॉल्वेट कर लेता है। यस सर। वाटर इसको जैसे ही सॉल्वेट करेगा, तो ये काम अगर आप इथेनॉल लोगे तो वो इथेनॉल भी करेगा। और सॉल्वेशन पावर इस ऑर्डर में चलती है। तो अगर अपन इसको यूं समझें कि भाई सॉल्वेशन पावर इस ऑर्डर में चलती है, इसका मतलब ये है कि इसका रिलेशन आपके फिजिक्स से है कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पावर है। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपको याद है, एप्सिलॉन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। यस सर। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। तो अपन कह सकते हैं कि वाटर की सॉल्वेशन पावर ज्यादा है, तो वो सॉल्वेट ज्यादा अच्छे से कर पाएगा और हेंस कैटायन के बनने को प्रमोट करेगा। हेंस ये स्टेप जिसको अपन RDS स्टेप कहते हैं ना, वो फास्ट हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई है नहीं हुई? यस सर। वो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें चलता है। सर क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन बता दीजिए। अबे सुनना प्रिंस, अपने औकात में रहो, समझा? ज्यादा मत बोलो, हम लोग को पढ़ने दो। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन में डाउट है? सर फर्स्ट ऑप्शन।
फर्स्ट ऑप्शन में डाउट है क्या वैसे आपका? सर ये तो सही होना चाहिए ना उसमें। सही होना चाहिए। गुड गुड, वेरी गुड। पूछ कौन रहा है ये डाउट? साकेत। क्योंकि साकेत आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला कैटायन कॉन्जुगेशन में है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, यस सर। है ना? बट आप याद करो कैटायन के वक्त मैंने बताया था कि 3 डिग्री कैटायन बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल होता था। ऐसा कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। अब याद। आप वो स्पेसिफिक रूल भूल गए और आप जनरलाइजेशन में लेके चले गए ऑर्गेनिक को। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आपको ऑर्गेनिक को जनरलाइजेशन में ही पढ़ना है, मगर कुछ स्पेसिफिक चीजें बड़ी ध्यान में रखनी है। जैसे 3 डिग्री और बेंजाइलिक में ज्यादा कौन स्टेबल हुआ करता था, ऐसा कुछ याद करो। 3 डिग्री होता था थोड़ा सा। बस तो उसी को फॉलो करना है अपने, है ना? और प्रिंस को एक बात कहना चाहूंगा। प्रिंस मीटिंग में है क्या अभी? यस सर। कोई ऐसे ही बच्चा है, बच्चा तो क्या नहीं कह सकते उसको, है ना? वो पता नहीं जो भी है वो अजीब सी कुछ हरकतें कर रहा है, खासकर आपका नाम ले रहा है। प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड, ठीक है? स्ट्रिक्टली डोंट गेट डीमोटिवेटेड। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये हुई कुछ बात। चल ठीक है, अब ठीक है ना? सर एक बात और पूछनी थी, जो सोल्वेलिसिस जब वर्ड आ जाता है तो हमेशा एक मिनट रुको, तुम्हारे माइक की आवाज धीरे रखो बिल्कुल, है ना? तो थोड़ी माइक की आवाज धीरे करो, या जो माइक है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखो। हाँ, आप पूछो। सर जो अगर हम जब सोल्वेलिसिस की बात, माइक बहुत तेज आवाज करता है, इसको बिल्कुल जैसे बाकी बच्चों की आवाज आती है ना, थोड़ी सी उस, या तो माइक दूर रखो। तो मैं ये पूछ रहा था कि जब सोल्वेलिसिस वर्ड आता है उसके अंदर हमें सिर्फ SN1 को ही याद रखना है ना, कि SN2 का कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा वहां पे। हाँ, इन मेजॉरिटी नहीं यार। अगर SN1 SN2 में कंपैरिजन है तो 100% SN1 को याद रखना है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ओके सर। सॉल्वोलिसिस मतलब SN1 सिनोनियम है दोनों के दोनों, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए ना आपको। ये तो अपन ने शायद क्लास में भी डिस्कस किया था कि SN1 को सिनोनियमली बोलते हैं SN सॉल्वोलिसिस, है नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 3। सर 4। TSCL वाला क्वेश्चन है ना? तो इसको इम्पोर्टेंट लगा कि एक बार नोट्स में लिखो। मैंने शायद पहले बताया हुआ है या नहीं बताया, मुझे याद नहीं। ऑफलाइन में तो मैंने क्लास में बोला था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। इसको अपन एज अ नोट्स कवर करेंगे। इस क्वेश्चन को भी लिख लेना, मैं वहां भी कवर करवा दूंगा, और इसमें कुछ एक छोटी सी गलती है वो भी बता दूंगा कि वो क्या है ना? तो क्वेश्चन में गलत क्या है वो भी बताऊंगा, और इसको करना कैसे है वो भी बताऊंगा, है ना? इसको लिख के और इसमें एक थोड़ा सा पेज खाली छोड़ देना, जैसे क्वेश्चन लिख लिया बाकी पेज छोड़ दिया, तो वो इजी हो जाएगा अपने लिए। 5, 6 7 8 8 का जो R is 1 डिग्री लिखा है उसका क्या? 7th की बात कर रहे हैं आप शायद, है ना? 7th में एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया गया है, बट एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको ये समझना है
ये क्लीवेज ऑफ ईथर पे बेस्ड है। तो अब आप बताओ, ईथर का क्लीवेज SN1 से भी होता था और SN2 से भी। और अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर एल्काइल ग्रुप बेंजाइलिक, एलाइलिक या 3 डिग्री होगा तो मैकेनिज्म कौन सा चलेगा? SN1 SN और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर SN2 SN2 बस तो अपना काम हो गया। एट्थ, सर इसका ये ऑप्शन 8 में देखो KOH सबसे पहले नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन हटाएगा, यहाँ पे उससे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव आ रहा है और X जा रहा है, तो ये रिएक्शन तो SN2 हुई। तो कुल मिला के SN2 के चारों ऑप्शन अपने को देखना है। तो अपन जानते हैं कि भाई ये हिंड्रेंस से होगा, तो यहाँ पे ये 1 डिग्री हैलाइड है, जबकि यहाँ पे ये 2 डिग्री हैलाइड है। तो हिंड्रेंस 2 डिग्री में ज्यादा होगा, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होनी चाहिए थी। So it is that much simple, नहीं? यस क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है, जेई में आ सकता है। इसको मुझे पता नहीं, मैंने पहले बताया है या दोबारा हो गया सर। अपन इसको दोबारा करेंगे। Bu माइनस का बेसिकली मतलब होता है ब्यूटाइल एनायन, मतलब ब्यूटाइल पे नेगेटिव चार्ज। तो Bu माइनस सबसे पहले इस H को लेगा और H को लेने के बाद जो एनायन बनेगा वो SN2 ऑफर करेगा। किस्सा खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट्स में लिखिएगा। मोनोलिसिस सर। हाँ, ये पढ़ा दिया क्या? ऐसा पढ़ा दिया। हाँ सर। यस सर। अच्छा, इसको एक बार नोट्स में लिख लीजिएगा, ये पुरानी IIT में भी आया हुआ है और दोबारा आ सकता है। इसको मैं अभी आने वाले चैप्टर में दोबारा यूज में भी लूंगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अमोनोलिसिस कॉम्प्रिहेंशन 1, इसका थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन। यस सर थर्ड। कॉम्प्रिहेंशन 1 में क्या होगा? I माइनस आ रहा है और ब्रोमाइड जा रहा है, तो ये सिंपल कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2। फिर सेकंड वाले में भी O माइनस आ रहा है और I जा रहा है, तो इट इज अगेन SN2। ये तो SN1 है क्योंकि I कैन सी स्टेबल कैटायन। ये वापस से SN2 हो जाएगी क्योंकि I माइनस है। इसमें NaI का सॉल्वेंट यहाँ मेंशन करना चाहिए, वो इसमें मेंशन नहीं किया तो वो गलत माना जाएगा। चलो, अब काम की बात यह है कि SN2 इस रिएक्शन में जरूर हो रही है, बट इस रिएक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रिटेंडेड प्रोडक्ट बनेगा कि जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है ना, थोड़ा सा छोटा हो रहा है ये मामला, इसको जूम करके बताता हूँ, अभी थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर हुई होगी। यस सर। यस सर। जिस कार्बन पे इसमें अटैक हो रहा है ना, वो ये वाला है जिसको मैं अब ग्रीन कलर से एरो पे दिखा रहा हूँ। तो आप ये देखिए, ये जो कार्बन है ना, ये बेसिकली कायरल नहीं है,
तो जब ये कायरल नहीं है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी कोई आर और एस में, तो फिर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही अजीब सी बातें हो जाएंगी। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। हालांकि इसमें कायरल कार्बन ये वाला जरूर है, बट नोटिस कीजिए ये तो न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन के अंदर आ गया ना, इस पे अटैक नहीं हुआ। ये कहीं ऐसे कैसे जाके जुड़ेगा, तो इसकी चारों वैलेंसी तो बिल्कुल फिक्स है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको समझना है। कॉम्प्रिहेंशन 2, हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क करेंगे? थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, इन विच होगा? तो ये बोल रहा है ना भाई कॉन्फ़िगरेशन रिटेन किस में रहेगा, तो इसी में रहेगा कॉन्फ़िगरेशन रिटेन। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो यार, ये क्या है, मतलब थोड़ी मेहनत करो। ऑक्सीजन से तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है शुरुआत में आर, और प्रोडक्ट का भी आप देखो वो भी आर ही आना चाहिए। तो रिटेन रह गया, और तो क्या है। नहीं, जो मैंने कहा ना इन्वर्जन नहीं होगा और रिटेंशन नहीं होगा, वो मिथाइल के बारे में कहा, बट क्वेश्चन का जवाब तो बड़ा क्लियर है कि रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन दिख ही रहा है आपको, है ना। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, 5, कॉम्प्रिहेंशन 3। कॉलम 2 में 4 है, उसमें से 2 क्यों दिया हुआ है? दोबारा पूछिए एक बार, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नहीं सर, इसका कॉलम 2 है, उसमें से फोर्थ में 2 दिया हुआ है, मतलब अलग अलग, मतलब नहीं वो 2 नहीं दिए हुए, उसका मतलब यह है कि पहले नंबर पे ये डाला और फिर सेकंड नंबर पे डाला, तो कॉन्जिक्यूटिव SN2 रिएक्शंस हैं। एक बार SN2 करवाई, सेकंड टाइम पे फिर जो प्रोडक्ट बना उसके ऊपर SN2 करवाई, इट इज लाइक दैट। तो ये बोल सकते हैं कि वो लिखने वाले की गलती है, उसको 1,2 लिख के देना चाहिए। वी शुड गो फॉर लाइक दैट। चलो ठीक है, तो किसी को कोई डाउट रह गया हो तो उसको फाइनलाइज कर दो, वरना फिर मीटिंग ऑफ करते हैं आज की। एनी मोर अनसर्टेन इसमें डाउट्स? जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन में ये मीडियम नहीं दिया रहता, मतलब किस मीडियम में डाले, तो सब उसमें कंफ्यूजन होता है, मतलब जेईई एडवांस में ऐसा कुछ नहीं होगा ना? नहीं, जेई के आप एक्सरसाइज 3 देखो ना, अपन ने एक्सरसाइज 3 पूरी सॉल्व की है। आपको किसी क्वेश्चन में समस्या आई क्या वहां पे? तो वो तो क्वेश्चन बनाने की गलती है, और हम तो ये मान के चलते हैं कि मीडियम नहीं दिया हुआ तो उसमें आप मान के चलिए कि आपने पानी ले लिया। तो कई बार तो क्या होता है SOCl2 में अपन ये मान के चलते हैं कि वहां पे अगर SOCl2 है तो भी अपन ये मान के चलते हैं कि भाई वहां पे कुछ है ऐसा। तो आप खुद सोचो, जैसे इनऑर्गेनिक में चलते हैं, SOCl2 को पानी में थोड़ी ले सकते हो आप, ईथर में लेना पड़ेगा ना। तो कुछ में मीडियम दे रखा होता तो अपन ये मान के चलते हैं कि अगर किसी में मीडियम नहीं दिया हुआ है ना,
तो आप सुटेबल मीडियम खुद तलाश लो कि अच्छा यार इसका मीडियम ये हो सकता है. इट इज लाइक दैट. जैसे SOCl2 का मीडियम हमेशा क्या होगा? एंड ईथर ईथर होगा. अब उसमें पाइरीडीन डाल दिया अलग से तो अच्छी बात है. वो पॉइंट ऑफ व्यू अपने को देखना होता है. मतलब ये देखे मतलब कि जैसे लेस हिंड्रेंस है या स्टेबल बन रहा है तो उसको देख के मीडियम देखेंगे, अगर कभी नहीं दिया है तो. अरे नहीं, देखो अपन अभी इस पे यूं चलते हैं. जेई में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें मीडियम का मतलब सॉल्वेंट ही है ना तुम्हारा. यस सर. सॉल्वेंट उसमें बड़ा स्पेसिफिक दिया हुआ रहता है. आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें. गॉट इट. यस सर. सर पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार दोबारा बता देंगे प्लीज. पार्ट 3. यस सर. पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 पूछ सकते हैं. ये तो फ्लिपिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि जैसे ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें इस न्यूक्लियोफिलिसिटी का ही ऑर्डर होता है. तो अपन इस बात को कह सकते हैं कि ये भी अटैक करेगा, ये भी अटैक करेगा. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के आधार पे जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा फास्ट अटैक करेगा. इतनी सी बात है. गॉट इट. यस सर. थैंक यू सर. पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 अपन इसको थोड़ा अगली क्लास में सुटेबल टाइम पे डिस्कस करेंगे. ये ORM 4 में आएगा एक्चुअली. मैं वहीं पढ़ा दूंगा इसको. ये कह रहा था सर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8. पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं साहब. सर इसमें बेंजालिक कार्बन पे मतलब रीअरेंजमेंट होके बनेगा सर. SN1 रिएक्शन करेगा ना जी. 100% SN1 ही होगी. आप बताओ अपने पास 2 डिग्री है यस और सर. यहाँ पे बेंजालिक है तो ज्यादा फायदा किसमें मिल रहा ये सर बेंजालिक पे है ना. तो सर ऐसे तो सर 2 प्रोडक्ट आने चाहिए ना. पॉसिबल शब्द है ना. एक रीअरेंजमेंट से पहले और एक रीअरेंजमेंट से बाद में. तो यहाँ से 2 यस और सर. यहाँ से भी 2. मेरे हिसाब से 4 होने चाहिए. एक बार आंसर कंफर्म कर लो. यस सर आंसर तो 4 ही है. तो सर हम रीअरेंजमेंट से पहले वाला भी काउंट करेंगे क्योंकि पॉसिबल बोल रहा है. अगर मेजर प्रोडक्ट बोलता या सिंपल प्रोडक्ट बोलता तो फिर रीअरेंजमेंट के बाद वाले देखते हैं. ओके सर. थैंक यू. में शिफ्ट होकर नहीं बन सकता एक और हाइड्रोजन शिफ्ट. हाइड्रोजन शिफ्ट हो गई तो बना है रीअरेंजमेंट वाला. भाई आपने OH बाहर निकाला तो कैटायन यहाँ था. उसमें आपने हाइड्राइड शिफ्ट करवाई. इसमें राइट के तरफ उससे तो अपने को 1 डिग्री कैटायन मिल रहा है ना. सर तो पॉसिबल में वो आ सकता है ना. कैटायन का अपन ने एक लॉ पढ़ा था कि कैटायन जो है वो जब उनको फायदा होता है तभी रीअरेंज करते हैं, है ना. अब आया कुछ याद. यस सर आप समझ गए. चलिए ठीक है भाई. पार्ट 1 क्वेश्चन 8. पार्ट 1 क्वेश्चन 8. यस सर. क्या डाउट है उसमें आपको? सर उसमें ANC ऑप्शन में डाउट है.
सर इसका आंसर ए भी तो हो सकता है ना? ये तो अपन ने पढ़ा है कि भाई यहाँ से D प्लस एल मिलेंगे और यहाँ Yes, से sir. E प्लस जेड मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो 2 प्लस Okay, 2 okay, 4 हो जाएगा। ओके सर, सॉरी सर। चलो ठीक है बच्चों, तो कोई और डाउट हो तो बताओ, राशि क्लास ऑफ करते हैं, है ना? पार्ट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसका थोड़ा डाउट रहेगा मेरा, क्योंकि आपने बताया कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कन्जुगेशन में रहेगा बेंजीन के साथ, लेकिन हमने ऐसे कई एग्जाम्पल किए हैं जहाँ पे लोन पेयर कन्जुगेशन में भी रहता है फिर भी हम उससे अटैक करवा लेते हैं। भाई एक सिंपल सी बात बताओ, ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन Fe से करवाई थी क्या? यस सर। ऑर्थो पे आता था, मेटा पे आता था, पैरा पे आता था, लोन पेयर पे क्यों नहीं आया? उसके आगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती थी ना, अगर आ भी जाएगा तो फिर आगे कुछ बनेगा नहीं। और अरे यार कैसी फालतू बातें करते हो, अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं आया, सुनो। ये देखो, ये कॉन्जुगेशन हुआ, उससे चलो मैं बना के दिखाता हूँ। दोनों काम हो गए, एक तो कार्बन पे नेगेटिव आया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया। तो अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो ये अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि Br प्लस इस पे अटैक करेगा ही नहीं, और कार्बन पे नेगेटिव करेगा। अब क्लियर हुआ थोड़ा मैटर? हाँ सर। शॉर्ट में बात करेंगे, इसको कहते क्या थे अपन, ये याद करो अब, प्लस एम ग्रुप। प्लस एम का मतलब छोटा मोटा प्लस एम था या बढ़िया प्लस एम था? बढ़िया प्लस एम था। बढ़िया प्लस एम है तो अपन ये कह सकते हैं ना कि इसने अपने लोन पेयर बेंजीन को दे दी है, तो ये बेंजीन को एक्टिवेट करता है। तो जब लोन पेयर बेंजीन को दे दी है तो अटैक बेंजीन से ही होगा। अभी हो रहा है और क्लियर? जी सर। तो अभी इतना टाइम नहीं है, वही तो कह रहा हूँ कि अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप देखो ORN2 में होता तो आपको लगता है तो बड़ा इजी है। अगर मैं आपको इतना इतना क्वेश्चन देता, और देता क्या, ये तो जॉइंट एंट्रेंस में भी आया हुआ है 2005 में, उसके बाद अभी रिसेंटली ऑनलाइन भी रिपीट हुआ होगा। मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसको आप शायद 1 सेकंड भी नहीं देखना पसंद करते हैं। आप बोलते हो इतना इजी और बेकार क्वेश्चन है, तो अपन जानते हैं कि ये रिंग एक्टिवेटेड है। इसमें अपन ये कह सकते हैं कि भाई ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवाएंगे, दैट्स इट। आया कुछ याद? एक 30 क्वेश्चन की डीपीपी दी थी ना, जिसमें 30 क्वेश्चन थे कि कहाँ अटैक होगा। यस सर, पैरा के प्रश्न। तो बस उसमें ये तो छांटते थे अपन, ये उस पैटर्न पे चलने वाले क्वेश्चन हैं। चलो और पूछो। सर एक डाउट था सर कि पायरीडीन पर हम लोग फिनाइल ग्रुप लगाते थे, तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर कराएं? फिनाइल ग्रुप में क्या लगाऊं? पायरीडीन पर फिनाइल ग्रुप। पायरीडीन पायरीडीन तो ये हो गई। इसके ऑर्थो पे लगाना है, मेटा पे या पैरा पे? क्योंकि मैंने पैरा पे इसलिए लगाया है कि ओलंपियाड में आया हुआ है क्वेश्चन, उन्होंने पैरा पे लगा के दिया था। वो तो नहीं पूछ रहा, पैरा पे कुछ डिफरेंस आएगा क्या? NaCC का क्वेश्चन जो था, तो इसमें उन्होंने इसकी रिएक्शन ऑफर की थी HNO3 और H2SO4 के साथ। यही क्वेश्चन है क्या? NO2 प्लस कहाँ लगेगा? यस सर। तो ये तो तुम खुद बताओ यार, ये तो अपन ने पढ़ा है, बस थोड़ी सी अकल लगानी है। या कोई बच्चा बताना चाहे तो भाई, अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा है कि हम वो रिंग छांटते हैं जो ज्यादा एक्टिवेटेड है, उसके बाद उसका ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड कर लेते हैं ना। आप बताओ। पायरीडीन डीएक्टिवेट करेगा तो मेटा पे आएगा बेंजीन का। कौन बोल रहा है देखें कोई? हाँ देखें कौन जवाब देना चाहता है, बताओ। तो पायरीडीन डीएक्टिवेटेड होगा तो गुड, वेरी गुड। कौन है ये? प्रियांशु पाल।
वो सुप्रतिम पाल, उसका कोई उसके भाई हो क्या तुम यार? वो कौन है सुप्रतिम पाल? वो खुद भी नहीं पढ़ता और दूसरों को भी पढ़ने देता। नो सर। चलो, तो ये बात तो ये सही बोली तुमने कि जो पाइडीन है उस पे तो नहीं आएगा, ये तो समझ में आ रहा है। यस सर। ORM2 की एक्सरसाइज 1 में पहले ही पेज पे क्वेश्चन है कि पाइडीन और बेंजीन में कौन एक्टिवेटेड है, तो बेंजीन की एक्टिविटी ज्यादा थी वहां पे, है ना? ये अपन ने नोट्स में ही पढ़ा है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब बेंजीन में अपने पास 3 ही पोजीशन बची, तो आई थिंक क्वेश्चन तो तुमने खुद ने ही सॉल्व कर दिया, तो ये जरूरत ही नहीं पड़ी कि ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसमें मेटा पोजीशन बेस्ट है। किस्सा खत्म। यस सर। और पूछो भाई। सर एक डाउट है सर, सैलिसाइक्लिक एसिड और ICL के अगर रिएक्शन कराएंगे तो सर आयोडीनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा या क्लोरीनेटेड? खाली पेज चाहिए, ये खाली पेज आ गया। हाँ बोलो भाई, सैलिसाइलिक एसिड का क्या करवाना चाहते हो? सर ICL से रिएक्शन। सैलिसाइलिक एसिड की केमिस्ट्री अभी फिनॉल में आएगी यार, ये सब अपन पढ़ेंगे इसको। क्यों? क्योंकि इसका बिहेवियर ब्रोमीन के साथ अलग होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में, ब्रोमीन वाटर के साथ अलग, ये सब पढ़ेंगे यार अभी। ये सब फिनॉल मत खोलो अभी इसमें, है ना? फिनॉल मुश्किल से 2 लेक्चर का टॉपिक है, जब आएगा तब इसमें सब फ्लो में। ओके सर। चलो ठीक है ना? तो अब करते रहो आप लोग, है ना? ORM3 का APSP निपटा दो जितना बढ़िया तरीके से कर सकते हो, और फिर लेट्स सी, है ना, हाउ वी वांट टू गो फॉरवर्ड, है ना? चलो ठीक है, फिलहाल आज के लिए तो मैं इतना ही कह पाऊंगा। जो भी आप मैसेज कर रहे हैं मैंने उसका एक शॉर्ट में जवाब दे दिया। आज के लिए मैं इतना ही कह पाऊंगा, और इससे ज्यादा फिलहाल मैं कुछ कहने की स्थिति में अभी नहीं हूँ, है ना? तो आप लोग रिवीजन करते रहो जोरदार तरीके से। ओके, है ना? दैट इज ऑल। थैंक यू, बाय सर। सर